जी। तो हमने वो सीखा था कि यहाँ पर जो है ना कितने इनके स्टूडेंट्स जो हैं उनका सम निकालना हो, तो लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स या टोटल मार्क्स जो हैं इनमें से ये सारे नीचे जो सारे मार्क्स हैं, ठीक है, इनकी लिस्ट थी। तो हमने कहा था कि लास्ट के ऊपर जो है हम इसके ऊपर सिंपल जो है सम लगाएंगे, तो उसके लिए इक्वल टू का साइन और सम का फार्मूला लगाएंगे। तो जैसे ही लिखेंगे तो उसने लिखा है कि ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंज देंगे वो सारी रेंज के ऊपर जो है ना फार्मूले लग जाएंगे। तो मैं सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पर जब हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट जैसे ही बंद करके मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इस सब का जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह सेम हम इसको जो है यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल हमने क्या करना है वही सेम कि इक्वल टू का साइन और सम, फिर ब्रैकेट, और यहाँ से सिंपल माउस के साथ पहला कॉलम सेलेक्ट करें और क्लिक एंड ड्रैग के साथ इसको सबको नीचे ले आएँ और यहाँ पर लाने के बाद इसको ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस कर दें। तो ये हो गया इनका टोटल, ठीक है। तो ये सम करने का एक तरीकाकार है। अब सम तो हो गया, लेकिन सम के आगे एक फार्मूला आता है सम इफ़। सम इफ़ क्या काम करता है कि सम इफ़ के अंदर हम लगाते हैं कंडीशन, जमा करें लेकिन कंडीशन लगाएं। कंडीशन कैसे होगी कि जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक रेंज दे दूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल कह देता हूँ कि हम ले लेते हैं रिमार्क्स को, रिमार्क्स के साथ हम ले लेते हैं जी ऑब्टेन मार्क्स को, ठीक है। तो इन दोनों में से हमने चेक कैसे करना है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो फेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके टोटल मार्क्स कितने हैं। मतलब कि अगर हम फेल स्टूडेंट्स के दोनों फेल स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं ऑब्टेन मार्क्स को प्लस कर लें तो कितने बनेंगे, उसके लिए सम इफ़ का फार्मूला लगेगा, ठीक है। सम इफ़ का फार्मूला कैसे यूज़ होता है, सिंपल मैं ऊपर लिखता हूँ सम इफ़, ठीक है। या फिर हम जो है इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि ओके, तो जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर जो है ना ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सो, यहाँ तक ठीक रहेगा, ठीक है। तो मैं साथ जो है मैग्नीफायर भी ऑन कर लेता हूँ ताकि इससे जो है ना आपको क्लियर नज़र आए कि मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ। आपको नहीं नज़र आएगा लेकिन इसमें जो वीडियो है उसके अंदर आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ, ऊपर फार्मूला लूँगा मैं सम इफ़ का, या सिंपल हम यहाँ पर लिखेंगे सम इफ़, ठीक है। तो सम इफ़ का फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, सम इफ़ का फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास है रिमार्क्स और साथ हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स के मुकाबले में हमने रिमार्क्स के अंदर से चेक करना है कि जो दो स्टूडेंट फेल हैं उनका टोटल जो है यहाँ पर 300 एंड 200, इसको प्लस करेंगे तो 500, लेकिन अगर इससे ज़्यादा या कम हो तो हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो फेल स्टूडेंट्स टोटल जो है उनका मार्क्स कितने हैं। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर राइट डाउन करूँगा इक्वल टू सम इफ़, ठीक है। इसके अंदर मैं फार्मूला लिखूँगा। फार्मूला लिखने के लिए पहले मैं रेंज लूँगा, वो रेंज जो कि मैं उधर से लिखना चाहता हूँ। जैसे रिमार्क्स है, रिमार्क्स की जो मैं रेंज लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपल क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊँगा, ठीक है, लास्ट जहाँ तक आएगा यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने रेंज ले ली है जी, सारे जो मैंने जिसके अंदर से निकालना है डाटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगाऊंगा कोमा, ठीक है। अब वो कोमा लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है लिखूँगा, इस कॉलम को लूँगा, ये हमारे पास I3 आई थिंक सो आएगा, और या फिर हमारे पास लेट्स सपोज मैं देखता हूँ इधर से I4 है आई थिंक सो, ठीक है। तो मैं इसको I4 कर लेते हैं। तो ये देखें आपके सामने कॉलम जो है ना ये हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे ही ये कॉलम हाईलाइट होगा इसका मकसद क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगेन कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद अब मैंने एक पहली तो मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, रिमार्क्स की रेशियो मैंने ले ली, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने इसमें से जो यहाँ पर हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स है इसकी जो लिस्ट है वो लेनी है। तो मैं सिंपल यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करूँगा और नीचे जो है लास्ट तक जहाँ पर ये है मैं वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद एज़ यू कैन सी कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल इसको ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा, ठीक है। अब एंटर प्रेस करने के बाद एज़ यू कैन सी कि हमारे पास ये कॉलम जो है यहाँ पर ये खाली आ चुका है, इसी के ऊपर ऑटोमेटिकली ये इसको यहाँ पर ले आया है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही लिखूँगा लेट्स सपोज़
तो फेल लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो ये जूम आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला के अंदर हम यहाँ पर नीचे इसके अंदर है, ये यहाँ पर लिखेंगे। इसको मैं रेज कर देता हूँ, नीचे वाले फार्म इसके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल फेल लिखता हूँ। तो एज़ यू कैन सी कि आपके पास जो फेल के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर फेल के अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, तो 2 स्टूडेंट्स का फेल का जो सम है उसने ले लिया है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फेल की जगह पास लिख देता हूँ, ठीक है। तो पास स्टूडेंट्स के अंदर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, एज़ यू कैन सी कि उसने इसका टोटल ले लिया है। जो स्टूडेंट्स पास थे, मतलब यहाँ पर जितने लिस्ट के अंदर पास थे उन सब का उसने सम ले लिया है, ठीक है। ये आपके सामने सम यहाँ पर आ चुका है। तो इसके अंदर ऐसे ही सेम एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें से एक और चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर फेल लिखता हूँ, ठीक है। फेल लिखने के बाद यहाँ पर 500 आ गया, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है ये पास के अंदर से लेट्स सपोज मैं इस स्टूडेंट का जो मार्क्स है यहाँ पर 897, मैं इसको कर देता हूँ कि इसके मार्क्स आएंगे जी 345। और जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये फेल का तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, लेकिन फेल का चेंज होने के साथ यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आया है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने फेल के 3 कॉलम जो हैं उनको आपस में प्लस कर दिया और सारा जो रिज़ल्ट था वो यहाँ पर उसने शो करवा दिया, ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये तरीकाकार था सम इफ़ का। सम इफ़ का हमने यूज़ किया है विद रिस्पेक्ट टू, हम कोई भी चीज़ चेक कर सकते थे। जैसे इसके अंदर हमने फेल को ज़्यादा किया, कम किया, पास को ज़्यादा किया, कम किया, तो ऐसे हम उसको चेक कर सकते थे, ठीक है। तो ये कोई, जैसे आप लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक न्यू शीट क्रिएट करता हूँ और न्यू शीट क्रिएट करके तो मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। लें जी, यहाँ पर जो है मैं इधर लिख देता हूँ कि मेरे पास नेटवर्क, या इसको सिंपल खाली छोड़ देते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो नेटवर्क नेम्स और नेटवर्क यूज़र्स, ठीक है। तो नेटवर्क नेम्स के अंदर क्या होगा, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर भी डबल क्लिक करते हैं। अब नेटवर्क नेम्स हमारे पास कौन कौन सी है, यूफोन है, ठीक है। उसके बाद जैज़ और जोंग, वारिद, 4 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद हम टेलीनॉर ले लेते हैं, ये 4-5 से नेटवर्क ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेटवर्क के यूज़र्स कितने हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ जिसके जो यूज़र्स हैं वो सारे हैं यहाँ पर 5000 कर देता हूँ। एक रेशो ले रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा है लेकिन सिंपल रेशो ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज़ मैं जो है चेक करना चाहता हूँ कि जो है यूफोन के यूज़र जो है और भी यूज़र्स हैं, वो यहाँ पर मैं सपोज लिख देता हूँ 2378, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई भी रेशो दे देता हूँ, जैसे 7568 और यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख दे और लें जी, हमने कोई रैंडम सी वैल्यू ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं जैज़ के और यूज़र्स ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू दे दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं वारिद के कोई और यूज़र्स ऐड कर देता हूँ, कोई रैंडम सी वैल्यू ले लें, ठीक है। अब हमने वही फार्मूला दोबारा लगाना है। फार्मूला हम लगाएंगे इधर, हमने फार्मूला लगाना है जी सम इफ़ का। इसके ऊपर मैं यहाँ पर जो है कॉलम जो है इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं इसको मर्ज कर दूँगा और इसके ऊपर हम लिख देंगे जी सम इफ़, ठीक है। तो सम इफ़ को मैं कलर भी कर दूँगा ताकि ये मुझे ज़रा अच्छा सा लगे। तो सम इफ़ का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। सम इफ़ का फार्मूला की वही दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है जी कि यहाँ पर सपोज़ ये यहाँ पर मैंने इसका आंसर लेना है, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर सिंपल करूँगा, यहाँ पर हमने सम इफ़ का फार्मूला लगाना है और इसके अंदर हमने सिंपल इक्वल टू लिखना है और सम इफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने लगानी ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर पहली रेंज कौन सी लेनी, पहली रेंज वो लेनी जिसके मुकाबले में हमने दूसरी रेंज को चेक करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर यूफोन का नेटवर्क चेक करना है या जोंग का चेक करना है, तो यही होगा। अगर हम 5000 के हिसाब से चेक करना चाहें कितने नेटवर्क हैं, वो दूसरा कंसेप्ट आता है, लेकिन हम चेक करना चाह रहे हैं फ़िलहाल यूफोन के हिसाब से, जैज़, जोंग, किसी एक नेम के हिसाब से। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए सिंपल यहाँ से नेटवर्क नेम्स के अंदर से ये रेंज सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब इस रेंज का रिज़ल्ट जो आना है वो कहाँ पर सिलेक्ट करना है, वो रेंज जो है वो वहाँ पर सिलेक्ट करनी है सम इफ़ का। जो यहाँ पर रेंज जो पॉइंट है, कहाँ पर हमने इसका आंसर लेना है
तो हम सिंपल इसका कर देते हैं जी कि हम इसका सिंपल यहाँ पर ये नेम रखेंगे इस जगह पे, ठीक है। इनमें से कोई भी नेम लिखेंगे तो उसका आंसर कहाँ आएगा, इसके अंदर जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं। तो उसके बाद हमने जिस विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास रेंज है वो हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है, नेटवर्क यूज़र्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स। तो उसके लिए हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद हमने सिंपल प्रेस कर देना एंटर। अब यहाँ पर आ रहा है ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई नाम दिया ही नहीं है। जब हम नाम देंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी जैज़। जैज़ को जैसे ही मैं लिख के एंटर करूँगा, एज यू कैन सी कि उसने यहाँ पर जितने जैज़ हैं ना ऊपर इसके अंदर, वो सबको उसने सम कर दिया। जैसे यहाँ पर जैज़ के ये यूज़र्स हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स 75 68, और जैज़ के ये 2 यूज़र्स हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। अब ये आंसर हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये आंसर वाकई ठीक है या वैसे ही ऐसे ही तुक्का ही लग रहा है। तो हम सिंपल चेक करेंगे। इसको तरीकाकार क्या होगा कि हम सिंपल सम लेंगे, सम करेंगे हम सिंपल इसके अंदर इस रेंज को, और उसके साथ हम सिंपल जो है लगाएंगे हम ये रेंज, ठीक है। तो इसकी बजाय हम सिंपल कोमा लेके तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। C4 और C9 दो यूज़र्स हैं, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो एज यू कैन सी कि ये और ये सेम है। इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला जो है ना वो कामयाब हो चुका है, हमारा रिज़ल्ट ठीक आ रहा है। अब रिज़ल्ट चेक करने का और तरीका क्या है कि यहाँ पर जैज़ की जगह हमने अगर देखें तो यहाँ पर यूफोन के भी 2 यूज़र्स हैं। तो मैं इधर सिंपल अगर यूफोन लिख दूँ, एंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पर यूफोन के यूज़र्स भी आ जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप कोई भी नाम वगैरह अपने नाम के ऊपर भी चेक कर सकते हो, कितनी एंट्रियाँ हुई हैं, कितने ये बंदा जो है इसका रिकॉर्ड कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर कंपनीज़ वगैरह में इसीलिए यूज़ होता है कि तक रिकॉर्ड चेक करने के लिए कि इस बंदे की इस तरह तरह के जो कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर ये कहाँ कहाँ पे इसने इफ़ेक्ट डाला है, ठीक है। तो ये सिंपल एक तरीका है सम इफ़ का। नहीं जी, सबको हम करते हैं रेज और डिलीट कर देते हैं, एंटर और डिलीट, ठीक है। और इसके अंदर जो फॉर्मेट जो है उसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ से क्लियर पे जाके ना, तो क्लियर फॉर्मेट्स को भी करेंगे तो ये सारे फॉर्मेट जो जो इसके ऊपर लगा था सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे जी काउंट। काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा इसकी एक काउंट और काउंट ए, दो फार्मूले। सर इसका जो हाईलाइट का था सर वो बता दें सर। मैं बता जैसे देता हूँ। पहले आपने ऑटोमेटिकली जो हाईलाइट हो गया था। ऑटोमेटिकली हाईलाइट का तरीकाकार ये होता है कि आपने लेट सपोज यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पर इसको ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने कंट्रोल जी के साथ अंडू किया है। तो मैं इसको सबको जो है ना इसका कलर जो है इसमें नो फिल करता हूँ, इसको भी नो फिल कर देता हूँ और इसको भी नो फिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमने लेनी है ये रेंज। ये रेंज यहाँ तक हमारे पास है, नीचे वाले जो है ना दोनों को मैं बॉक्स लगा दूँ ताकि आप लोगों को ये पता हो कि जी ये दो अलहदा है, बाकी सारे अलहदा हैं। तो यहाँ से नेटवर्क नेम्स के नीचे हमारे पास एक रेंज आ गई है, ठीक है। इस रेंज के अंदर हमने चेक करना है कि जी यहाँ पर यूफोन कितने हैं, जैज़ कितने हैं, ठीक है। मतलब उनको हाईलाइट कर दें। अगर यूफोन है तो उसको हाईलाइट कर दें और जैज़ उसको हाईलाइट कर दें। उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन होम के रिबन के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसके ऊपर जैसे ही जाके आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हाईलाइट सेल रूल्स हैं। तो रूल्स कौन कौन से यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स का मतलब है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेन हो रहा होगा आप उसके ऊपर क्या ऑपरेशन सार अंजाम देना चाहते हैं। सिंपल टेक्स्ट दैट कंटेन्स के ऊपर जाना है और यहाँ पर जैसे उसने यूफोन का ऑटोमेटिकली नेम ले लिया है, ठीक है। तो उसको मैं रेड कर दूँगा, ओके प्रेस करूँगा तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर उसने उसको ऑटोमेटिकली रेड कर दिया और डार्क रेड उसका टेक्स्ट कर दिया है। अब इसको चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई सेट हुआ है या वैसे ही लगा हुआ है, तो आप इस जोन को जो है यहाँ पर यूफोन में कन्वर्ट करें और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया लिखने के बाद उसने ऑटोमेटिकली इसको कलर चेंज कर दिया। सेम एज इट इज़ जैज़ के साथ करेंगे। यहाँ पर सबको सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके तो यहाँ से हम जो है टेक्स्ट दैट कंटेन्स के ऊपर हम जाएंगे जैज़ के ऊपर। तो जैज़ का जहाँ पर भी नज़र आएगा उसके ऊपर हम कोई भी कलर देना, ग्रीन कर देंगे। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर ग्रीन जो है वो जैज़ का है। अगर सपोज यहाँ से वारिद को भी मैं जैज़ में कन्वर्ट करके एंटर प्रेस करना है, साथ ही उसने उसको ग्रीन में कर देना। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, बहुत सिंपल है, ठीक है सर। ठीक है जी। तो यहाँ से सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से जाके क्लियर पे जाके तो क्लियर फॉर्मेट कर देंगे, या इससे पहले हम काउंट का फार्मूला यूज़ कर लेंगे यहीं पे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि काउंट यूज़ किस लिए होता है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे ले जाऊं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि काउंट यूज़ किस लिए होता है।
काउंट और काउंट ए और काउंट ब्लैंक, 3 फार्मूले, ठीक है जी। 3 फार्मूले किस काम के लिए यूज़ होते हैं मैं इनका पर्पस बता देता हूँ। काउंट जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ करेगा उन कॉलम्स को चेक करेगा, उन कॉलम्स को काउंट करेगा, उनकी रेंज काउंट करेगा जिसके अंदर क्या है, सिर्फ कोई इट विल काउंट द नंबर रेंज ऑफ ओनली डिजिट्स कंटेनिंग सेल्स। इसको मैं सिंपल जो है एंटर प्रेस करके तो मैं इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा, ये इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब काउंट ए क्या काम करेगा, पहला काउंट क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो सेल रेंज लेगा, वो सेल रेंज को काउंट करेगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर जनाब सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे। काउंट ए क्या करेगा, काउंट ए क्या करेगा, सिंपल इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल वी करके तो यहाँ पर इसको मैं चेक करता हूँ तो कंटेनिंग, ठीक है, ओनली जहाँ पर क्या होगा जी, जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है। तो काउंट ए क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सेल रेंज काउंट करेगा जिसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स। और तीसरे के अंदर क्या है, तीसरे के अंदर क्या है जी कि तीसरे के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली एम्प्टी सेल्स, ठीक है। तो जो सेल्स खाली होंगे, मतलब जिनके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वो काउंट करेगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको मैं सिंपल यहाँ पर एंटर करते हैं और इसको रैप टेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो इसको सिंपल सबको लेते हैं और यहाँ से रैप टेक्स्ट ख़त्म कर देते हैं। उसकी रीज़न ये कि हमने इधर काम भी करना है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब बात करेंगे इधर से सम की, तो सम इफ़ की जगह हम लगा देंगे काउंट का फार्मूला। अब काउंट के फार्मूले के अंदर क्या होगा, काउंट के फार्मूले के अंदर जो है हम यूज़ करेंगे कि हमने जो है चेक करना था काउंट के ऊपर। काउंट क्या करता है, चेक करता है सिर्फ और सिर्फ वो रेंज को जिसके अंदर नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है। तो नंबर्स के लिए सिंपल क्या करेंगे, नंबर्स के लिए ये नंबर्स हैं हमारे पास, तो ये चेक करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बताएगा कितने यहाँ पर एंट्रीज हुई हैं। ये नहीं बताएगा कि इन सबको सम कर दे, वो सम का फार्मूला लहदा होगा, वो और तरीके से यूज़ होता है। ये काउंट सिर्फ और सिर्फ रेंज बताता है। तो यहाँ पर मैं सपोज़ यहाँ पर लिखता हूँ जी काउंट, और काउंट के अंदर जाके मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक नंबर सेलेक्ट करूँगा और इसकी ब्रैकेट क्लोज करूँगा और सिंपल एंटर प्रेस करूँगा। तो एज़ यू कैन सी कि उसने बताया कि ऊपर से नीचे तक यहाँ पर 9 नंबर हैं, 9 रेंज सेल्स हैं 1 से 9 तक, मतलब आप इनको काउंट कर लें अगर, तो ये 9 बनते हैं। अब यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा के देखना, तो उसका नुकसान क्या होगा कि काउंट लगाया, काउंट लगाने के बाद ऊपर वाला सेल सबको सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर ज़ीरो क्यों आया, ज़ीरो की रीज़न क्या है, ज़ीरो की रीज़न ये है जी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काउंट का जो फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ उनको निकालता है, उनको उस रेंज सेल को अपनी रेंज में लेता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हों। अब बात ये है कि जी नंबर्स का तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर अगर सपोज हमारे पास नंबर्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास लेटर्स या वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वर्ड्स को कैसे काउंट करना है, वर्ड्स की रेंज कैसे निकालनी, उसके लिए फार्मूला क्या है, F2 दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर काउंट में आके तो यहाँ पर सिंपल काउंट ए लगा देंगे। काउंट ए क्या करेगा, इसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स या आपको वर्ड्स लिखे होंगे, कुछ भी यानी कि ABC लिखी होगी, वो उसको काउंट कर देता है। तो एज़ यू कैन सी कि उसने उसको सिंपल क्या किया, यहाँ पर काउंट ए लगा हुआ है और यहाँ पर जो है वो काउंट लगा हुआ है। अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक की। अब यहाँ पर इसके अंदर भी काउंट ब्लैंक कोई नहीं है और इसके अंदर भी काउंट ब्लैंक कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्लैंक कॉलम कोई नहीं है। हम पहले कॉलम ब्लैंक करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको कॉलम को ब्लैंक कर देते हैं और इसको ब्लैंक कर देते हैं और इसको ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए हैं जी, तकरीबन 3। जी, तो हमने इसके अंदर जो है ब्लैंक फील्ड जो है उनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे, तो काउंट ब्लैंक करेंगे, इक्वल टू का साइन फार्मूला स्टार्ट करने से पहले, तो काउंट ब्लैंक लगाने के बाद, ठीक है, हम सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर सेल रेंज देंगे, ठीक है। तो सेल रेंज के देने के बाद हम सिंपल ब्रैकेट बंद करेंगे और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे
तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ से 1 2 और 3 जो काउंट है इनके जो है रेंज वो सिंपल ब्लैंक है, तो उसने बता दिया यहाँ पर कि जो वो काउंट जो रेंज ब्लैंक जो है उसने रेंज बता दिया इसके अंदर कितनी ब्लैंक्स है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है इसको यूज़ करने का। उसके बाद यहाँ पर काउंट ए है, काउंट है, और ये काउंट ब्लैंक का फार्मूला है। तो 3 हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर काउंट इफ़ की। काउंट इफ़ क्या करेगा, काउंट इफ़ सम इफ़ जैसा ही होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, सिंपल ये देखें यहाँ पर हम बात करते हैं काउंट इफ़ की, ठीक है। काउंट इफ़ के अंदर क्या होगा जी, काउंट इफ़ का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, उसमें सेम एज इट इज़ ही होगा जैसे हमने बात की थी उसके अंदर सम के अंदर। तो यहाँ पर क्या करेगा, काउंट इफ़ क्या करेगा, काउंट इफ़ के अंदर हम फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो सम इफ़ ही है, थोड़ा सा चेंज होगा। अजान हो रही है जिसका इंतज़ार कीजिए। अच्छा जी, बात हो रही थी काउंट इफ़ की। काउंट इफ़ क्या करता है, काउंट इफ़ ऐसे ही है जैसे सम इफ़ को यूज़ करते थे हम। सम इफ़ के अंदर क्या आता था कि सम इफ़ के अंदर हम विद रिस्पेक्ट टू, जैसे यूफोन का अलहदा है या जैज़ का है, तो जैज़ के जितने उनको काउंट करके यहाँ पर ले आता था जहाँ पर जैसे सम इफ़ लगा हुआ है। तो सम इफ़ के अंदर फार्मूला थोड़ा सा चेंज है लेकिन है सेम टू सेम वैसा ही। तो काउंट इफ़ के अंदर क्या होगा, काउंट इफ़ के अंदर सेम वैसे ही यूज़ करेंगे काउंट इफ़, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो चीज़ें लिखनी है। सबसे पहली चीज़ उसने दी है रेंज और दूसरा उसने दिया है क्राइटेरिया। रेंज क्या होती है, जहाँ से हमने उसको डाटा को लेना है, और क्राइटेरिया क्या होता है, जो हमने उसके ऊपर कंडीशन लगानी है। तो रेंज क्या लेंगे, रेंज यहाँ से लेट सपोज मैं यहाँ से यूफोन से शुरू करता हूँ और इसको मैं ऊपर तक यहाँ यूफोन तक ले जाता हूँ, तो ये आ गई हमारे पास रेंज, ठीक है। माउस के साथ क्लिक एंड ड्रैग के साथ आप ले जा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमने कॉमा मार्क करना है। कॉमा करने के बाद हमने यहाँ पर जो ये कॉलम है जहाँ पर हमने इसको लिखना है कि हम कौन सी चीज़ को जैज़ यूफोन में से कौन सी चीज़ लेना चाहते हैं उसको हमने लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर डी की रेंज का 14 नंबर जो है कॉलम खाली है, तो हम यहाँ पर D14 कर देंगे। उसने ऑटोमेटिकली इसको ले लेना है। तो ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर तो आ रहा है 0, ठीक है। 0 के साथ ये जो एरिया जिसके ऊपर हमने लिया है कि जहाँ पर हमने डाटा लिखना है और उसकी हमें जो है उसकी सारी रेंज निकलेगी। तो मैं यहाँ से सिंपल लिखता हूँ जैज़। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, एज यू कैन सी उसने 3 कर दिया, मतलब यहाँ पर इसके अंदर टोटल जो है 3 जैज़ हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं यूफोन लेता हूँ तो 4 उसकी एंट्रियाँ जो हैं यूफोन की हैं। एक ज़रा ऊपर जाकर भी देख लें तो ये नीचे यहाँ पर यूफोन की एंट्री 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं वारिद लेता हूँ तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक एंट्री है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं टेलीनॉर लेता हूँ तो उसकी यहाँ पर सिंपल एक एंट्री है। तो इस तरह आप काउंट इफ़ के साथ जो है इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला है, वो क्या करेगा, उसके अंदर सिंपल हमने दो नेम जो है उनको इकट्ठा करना होता है। उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेट का। कॉन्कैटिनेट ऐसे ही है जैसे अगर आपने मैथ्स के अंदर यूनियन और तकाते, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्ट का आपने पढ़ा हो, तो ये सेम एज इट इज़ यूज़ होता है। इसके सिंपल क्या है, एक्सेल के अंदर यूज़ क्या होगा, यहाँ पर हम जो फंक्शन पढ़ने लगे हैं कॉन्कैटिनेट, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट का जो है यहाँ पर यूज़ कहाँ पर होगा, लेट्स सपोज मेरे पास जो है दो नेम है, यहाँ पर फ़रहान है और यहाँ पर शफीक है, जवाद है और अहमद है, सना है, एहसान है, हबीब है, राशिद है। ये एक मैंने नाम लिखे हुए हैं दो अलग-अलग कॉलम्स के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को कॉलम्स को मैं एक जगह पे शो करवाऊँ, यहीं से उठा के, अगर किसी और शीट पे भी करवा सकता हूँ। मैं यहाँ से दो कॉलम्स को शो करवाना चाहता हूँ एक ही नाम। तो उसके लिए सिंपल क्या करूँगा, मैं इक्वल टू का साइन लूँगा, कॉन्कैटिनेट, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लूँगा मैं, सिंपल ये वाला कॉलम, और कोमे के साथ मैं सिंपल लूँगा कि पहले जो है वो नाम आएगा उसका, तो मैं इसके लिए सिंपल यहाँ से पहले ये वाला कॉलम लूँगा, कोमा लगाऊँगा और उसके बाद मैं सिंपल ये वाला नाम लूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि उसने जो है दोनों के नाम जो है उसने ऐसे यहाँ पर ले आया है, ठीक है। ये दो नाम जो है यहाँ पर इजीली वो इसको ले आया है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर क्लिक करके, तो वो ऑटोमेटिकली सबके नाम जो है वो इसी तरह ले आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा कि यहाँ पर तो चलें इसके अंदर स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर बाकियों के नीचे जो है इसके बीच में नाम के बाद स्पेस नहीं है। तो स्पेस का तरीकाकार क्या है, स्पेस का तरीकाकार ये है कि आप सिंपल जो है F2 पे जाएंगे।
तो यहाँ पर आपने B3 और C3 के दरमियान क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपल डबल कोटेशन देनी है स्पेस दे के। तो यहाँ पर हम इसको एंटर लगाएंगे और जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेस आ गई है। और यही इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सबके नाम के बाद स्पेस आ चुकी है, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है, इसको आप कंकैटिनेट कर सकते हैं, इवन के कुछ डाटा को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। ये सिंपल तरीकाकार होता है।